तो हेलो साथियों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो थोड़ा दोस्तों आपको लग रहा हूँ थका हुआ हूँ, क्योंकि अभी मैं ऑफलाइन कोचिंग से आया और ऑफलाइन कोचिंग से आकर तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करानी थी, तो तुरंत मैं आके वीडियो बनाने लगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो में IUPAC नाम स्टार्ट किया था और पिछली वीडियो में हमने IUPAC नाम का पूरा कुछ बेसिक कैसे क्या करते हैं सारा कुछ समझा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। पिछला वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाइए आप डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पिछले वीडियो का IUPAC नाम का पूरा बेसिक है, उसमें आपको कंप्लीट करा दिया था। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, कठिन जो आपको कठिन लगते हैं, जिनका IUPAC नाम आपसे बनता नहीं है या आपको IUPAC नाम दे दिया तो उसकी संरचना नहीं बनती है, तो आज की वीडियो में हम कठिन कठिन वाले करने वाले हैं। और कठिन आपको नहीं लगेंगे, आप मानते थे आज के पहले आप कठिन मानते थे कि ये कठिन है, लेकिन आज के बाद कठिन नहीं लगेंगे, आज के बाद बिल्कुल आसान लगेंगे। तो आइए समझते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ IUPAC नाम लिखकर रख दिए हैं और क्वेश्चन हमें मिला है कि ये जो IUPAC नाम आपको दे के रखे इनकी संरचना बनाइए, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लेवल है, बड़ा लेवल है और अच्छा लेवल है। ठीक है, आइए समझिए। तो यहाँ पर आपको पहला IUPAC नाम दिया है, ये दिया है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, ये आपको देके रखा और आपसे बोला इसकी संरचना बनाइए। तो दोस्तों अगर आपको कोई IUPAC नाम दे के रखा है उसकी आपको संरचना बनाना बहुत आसान है। आपको करना क्या है, उस ट्रिक को पकड़िए। तो दोस्तों अगर इस टाइप से कोई IUPAC नाम दिया है तो इसमें आपको सबसे पीछे जो दिया है उसको देखना है, क्योंकि आपको पता है सबसे पीछे तो श्रृंखला दी होती है, कार्बन परमाणु की श्रृंखला दी होती है सबसे पीछे। तो इसमें आप देख पा रहे हो सबसे पीछे दिया है पेंटेन, तो सबसे जो पीछे दिया है उसको पकड़ना है। तो सबसे पीछे क्या दिया है, पेंटेन। अब पेंटेन का मतलब समझ गए आप, पेंटेन का मतलब आप इतना समझो कि कितने कार्बन है। तो यहाँ पर लिखा है पेंटेन, मतलब ये सिद्ध हो गया कि इसमें 5 कार्बन है, क्योंकि हमें पता है 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, और पेंट से बनता है पेंटेन, हेक्स से बनता है हेक्सेन, हेक्स से बनता है हेप्टेन, मैथ से बनता है मैथेन, यही बनता है ना। तो आपने पकड़ ली, यहाँ लिखा है पेंटेन मतलब 5 कार्बन है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है। जो पेंटेन लिखा हुआ है इस पेंटेन को पकड़ के आपको पता चल गया ना 5 कार्बन है, आपको क्या करना है 5 कार्बन लिख लेना है इस टाइप से। इस टाइप से 5 कार्बन लिख लेना और कुछ भी नहीं करना। क्लियर हो चुका है इतना? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ इन 5 कार्बन को लिख देना। क्लियर, इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें देखना है आगे क्या लगा है। तो आगे लगा है 2 क्लोरो। 2 क्लोरो का मतलब दूसरे कार्बन से क्लोरो जुड़ा है, तो आप आगे से काउंट करो, ये पहला है और ये दूसरा है, या फिर आप ऐसी काउंटिंग करके रख देना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। आपसे बोला है 2 पर क्लोरो है, मतलब दूसरे कार्बन से क्लोरो जुड़ा, तो आप दूसरे कार्बन से क्या जोड़ दो, क्लोरो जोड़ दो। फिर आगे बोला है 3 मेथिल, मतलब तीसरे कार्बन से कौन जुड़ा है, तीसरा ये कार्बन है, 3 से जुड़ा है मेथिल, और मेथिल आप पता ही है CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो ये तीसरे कार्बन से आप जोड़ दो मेथिल। और कुछ है नहीं, कंप्लीट। एक काम छोटा सा बचा है, वो आप सब जानते हो क्या बचा है, इन कार्बन को जो आपने एक एक करके लिखा था उनको बैलेंस करना है। तो करो, अभी देखो इस कार्बन के चारों ओर एक ही बॉन्ड लगा है, मतलब संयोजकता कितनी है, एक, हमें कितनी करनी होती है, 4। तो यहाँ पर कितने H लगाएंगे, 3 H लगाएंगे, हो गई 3 H और 1 बॉन्ड 4। इसके चारों ओर देखो कितने बॉन्ड लगे, 1 2 3, हमें कितनी करनी है, 4, 1 H लगा दो, हो गई 4, 1 2 3, 1 H लगा दो, हो गई 4। इसके चारों ओर देखो, एक इधर, 2 ही हुए ना, अभी 4 करना है तो 2 बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इसके चारों ओर कितना, तो इसके चारों ओर एक ही बॉन्ड लगाए तो 3 H लगाने पड़ेंगे, खत्म, हो गया बैलेंस। पहला जो आपको दिया था उसका IUPAC नाम हो गया, ये आपका पहले का आंसर है, ये आपका पहले का आंसर है। समझ आपको आ गया क्या? बहुत आसान लग रहा है ना आपको? ठीक है, आइए अगले पे पहुंचते हैं। आगे हमें दिया है, इसको देखेंगे, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब ये हेक्सेन तो है लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन है। कौन सा हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। तो हेक्सेन का मतलब क्या, 6 कार्बन। हेक्सेन का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन।
लेकिन इस हेक्सेन के आगे साइक्लो लगा है, और जहां साइक्लो लग जाए वो आपकी बंध संरचना होती है। कौन संरचना होती है? बंध संरचना। तो हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की आपको साइक्लो लगा है, इसलिए 6 कार्बन की आपको बंध संरचना बनाना है। तो 6 कार्बन की आप सबसे पहले क्या कर लोगे? बंध संरचना बना लोगे 6 कार्बन की। देखो हम 6 कार्बन की बंध संरचना बनाते हैं। तो एक कार्बन ये है, ये चाहे तो आप 6 कार्बन कैसे हो, एक कार्बन ये है, वैसे ज्यादातर आप ऐसे बनाया करो, एक कार्बन ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक, 5 कार्बन हो गए, और सॉरी और एक कार्बन ये, 6 कार्बन की आपने देखो ये बंध संरचना तैयार कर ली, ये बंध संरचना आपने तैयार कर ली। एक सेकंड थोड़ा सही से बना दो। ये 6 कार्बन की आपने क्या कर ली? बंध संरचना। क्यों? क्योंकि आपने बोला था ना साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, और साइक्लो लगा, और साइक्लो किस में लगता है? जो बंध संरचना में, तो 6 कार्बन की बंध संरचना में। अब इस बंध संरचना की काउंटिंग देखो दो जगह से की जाती है, या तो ऊपर से की जाती है या तो नीचे से की जाती है। तो हम अगर ऊपर से काउंटिंग करें, ऊपर से करना या नीचे से करना, तो एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा कार्बन। इतना आपको समझ आ गया? यहाँ से कोई दिक्कत है? नहीं होगी प्यारे भाई, नहीं होगी दिक्कत, ठीक है। अब आप देखो 1 पर क्या जुड़ा है? क्लोरो, मतलब पहले कार्बन से क्या जुड़ा है? क्लोरो जुड़ा है, तो पहले कार्बन से आप जोड़ दो क्लोरो, मतलब Cl। 4 पर क्या जुड़ा है? एथिल, मतलब चौथे कार्बन से एथिल जुड़ा, यहाँ जोड़ दो आप एथिल। एथिल क्या होता है? एथिल आपको पता होना चाहिए, C4 सॉरी एथिल, एथिल देखो ये मतलब C2H5, चौथे कार्बन से एथिल जोड़ दिए। अब साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लोहेक्सेन बनाइए। अब काम अपना खत्म हो गया, आईयूपीएसी नाम डन हो गया, एक ही काम बचा है बैलेंस करना। बैलेंस कर दो। इसकी बैलेंस कितनी हो रही? 1 2 3, एक और H लगा दो, 4 हो जाएगी। इसके चारों ओर 2 बॉन्ड है, 2 H लगा दो। इसके चारों ओर 2 बॉन्ड, 2 H, इसके चारों ओर 1 2 3, 1 H लगेगा, ठीक है। इसके चारों ओर कितने बॉन्ड है? 1 2, 2 H लगा दो। अब 2 H इस तरफ या इस तरफ कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें भी आपको 2 H लगानी पड़ेगी। ये आईयूपीएसी नाम है। इतना आसान है, समझ पा रहे हो आप? इतना आसान है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका ये वाला जो CH2 है वो आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा हम कैमरे को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि आपको ये दिख जाए। देखो दिख गया है, ठीक है, बस समझ गए। तो ऐसे आपको करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो ये आपके दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। तो जल्दी से इसमें सॉल्व करो, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। जगह कम होने के कारण अब इनको हम नहीं रोकेंगे, ठीक है, इनको हटा देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, आ जाओ तीसरे पे, और तीसरे को समझते हैं। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा हमारा क्या है? 4 ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन है। अब देखो हेप ये बना, हेप से बनेगा हेप्टेन, तो हेप का मतलब, हेप्टेन से मतलब कितने कार्बन? 7 कार्बन। कितने कार्बन? 7 कार्बन। तो आप 7 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 कार्बन बना लिए। अब आप देखो 7 कार्बन बना लिए, अब आपका काम क्या है? आगे से देखो, तो 4 पे जुड़ा है ब्यूटेल, तो आगे से 1 2 3 4, 4 पे क्या जुड़ा है? ब्यूटेल जुड़ा है, तो आप ब्यूटेल जोड़ दो। ब्यूटेल कितने कार्बन से बनता है? 4 से, ये तो आपको पता ही होगा ना ब्यूटेल। अब ब्यूटेल है मतलब एल्किल का है ना, तो एल्किल में 4 कार्बन से एक अधिक हाइड्रोजन होता है, तो 4 कार्बन एक अधिक हाइड्रोजन मतलब 9 हाइड्रोजन, C4H9, ठीक है। 3 पे क्या जुड़ा है? आयोडो, तो 1 2 3 ये है, 3 पे जुड़ा है आयोडो, आयोडो मतलब आई, खत्म हो चुका है। अब हेप्टेन ये बना ही हुआ है। अब क्या करना है? बस बैलेंस करना है। इसकी बैलेंस कितनी? 1 3 हाइड्रोजन जोड़, इससे 1 2 2 हाइड्रोजन जोड़, 1 2 3 1 हाइड्रोजन जोड़, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 3। समझ में आपको आया? बहुत आसान है, इतना आसान है, ठीक है। तो इसके बाद हालांकि हम ये सब करा देंगे, और फिर प्रैक्टिस आप घर पे करना और अपने दूसरे टाइप, ठीक है। अब यहाँ देखो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट और 2E, तो आप सीरीज को पकड़ो, सीरीज तो यहाँ है ना, ब्यूट है मतलब 4 कार्बन की सीरीज है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं ना। तो सबसे पहला आपका काम क्या है? 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 और ये 4 कार्बन बना लिए। अब आप देखो 1 पे और 4 पे डाइब्रोमो, देखो डाई किसके लिए लगता है? जब दो एक जैसे हो तो डाई लगता है, और वो दो एक जैसे कहाँ जुड़े हैं? एक 1 पे जुड़ा है और एक 4 पे जुड़ा है,
तो ये आपका पहला है, 1 पे आप जोड़ दो Br, ब्रोमो है ना, और 4 पे आप जोड़ दो क्या Br, क्योंकि दो एक जैसे तभी तो डाई लगेगा। तो 1 पे और 4 पे डाई ब्रोमो जोड़ा, मतलब दो ब्रोमो जोड़े, हो गया। अब बस ब्यूट है, ये ब्यूट है, और 2 पे क्या जोड़ा है ईन। ईन का मतलब क्या होता है, ईन कब लगता है जब डबल बॉन्ड हो तो क्या लगता है ईन, मतलब दूसरे कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड बनाना है। तो ये पहला और ये दूसरा, इस पे आप डबल बॉन्ड बना दो, खत्म, बैलेंस कर दो। 1 2 2 H लगा दो, 1 2 3 1 H, 1 2 3 1 H, और यहाँ कितने 1 2 2 H, ये खत्म। समझ में आया? तो ये आपका फोर्थ का आंसर, सॉरी ये थर्ड का आंसर है और ये फोर्थ का आंसर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और जो बचे हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखें जरा, इनको हटा दें, ठीक। पांचवा देखो, ये पांचवा है, पांचवा थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, वो थोड़ा बड़ा भी है लेकिन सरल है बहुत, है ना। देखो 1 ब्रोमो है, 4 ब्यूटेल है, 2 मेथिल है, और ये बेंजीन है। बेंजीन है, बेंजीन है, सीरीज में पकड़ के मैं आगे क्या है बेंजीन, तो आप क्या करो बेंजीन बना लो, बेंजीन बना लो। मैंने आपको सारा बेसिक सब कुछ करा दिया है पिछले 2 वीडियो में। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो, है ना। तो ये बेंजीन बना दी। अब बेंजीन की भी काउंटिंग देखो, प्रत्येक कॉर्नर में बेंजीन में क्या होता है कार्बन होता है, 6 कॉर्नर होते हैं बेंजीन में, तो 6 जगह क्या होता है कार्बन, ठीक है। अब बेंजीन का एक फायदा मिल जाएगा, तो मैं बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये बेंजीन बन गया, ठीक है। आ जाओ, काउंटिंग यहाँ से ऊपर से है नीचे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ देखो 1 पे क्या जोड़ना है, ब्रोमो जोड़ना है, तो ये पहला है ना, इस पे आप क्या जोड़ दो Br जोड़ दो। 4 पे क्या जोड़ना है ब्यूटेल, तो 1 2 3 4, और ये है इस पे आप जोड़ना है ब्यूटेल, ब्यूटेल क्या होता है C4H9 ब्यूटेल। और 2 पर क्या जोड़ना है मेथिल, तो 1 2 2 पे क्या जोड़ दो आप मेथिल, डन, आयुपीएसी नाम डन। समझ में आया? तो इतना आसान है, इतना इजी है। आई होप कि मैंने जो आपको समझाया वो पूरा आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई आयुपीएसी आपको नाम मिल रहा है और उसकी संरचना आपसे बनाने को पूछा है, तो आप सबसे पहले सीरीज को पकड़ो कि सीरीज कितने कार्बन की, जैसे मैंने इसमें करके दिखाया। सीरीज पकड़ लोगे, सीरीज पकड़ के आप लिख ली, और फिर जो है जहां है उसको जोड़ दो, व्यवस्थित हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, और ये प्रैक्टिस आई होप आप घर पे करोगे, ठीक है। तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो एक बार, ठीक है, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं, और अब हम और देखते हैं, ठीक है। चलो हटा देंगे इसको, बिल्कुल आगे देखते हैं। और अगला टाइप हम क्या करेंगे, थोड़े से अब एक कठिन वाले जो है ना, ये अब हम आयुपीएसी नाम लिख कर देंगे और उनके आपसे नाम पूछेंगे, ठीक है। देखो इधर, तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ और अच्छे लेवल के, मतलब जो कठिन आपको लगते हैं उस लेवल के मैंने आयुपीएसी कुछ सूत्र लिखे हैं, इनके आयुपीएसी नाम लिखना, ठीक है। तो यहाँ तक पर समझो कि इनको हम कैसे लिखते हैं, है ना, इनको हम कैसे लिखेंगे। देखिए सर, जैसे आपको ये दिया है कि सर इसका आपसे पूछा है कि इसका आप आयुपीएसी नाम लिखो, तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसका हम आयुपीएसी का नाम कैसे लिखें, इसमें तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ डबल बॉन्ड है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ कौन सा बॉन्ड है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे लिखें सर इसका आयुपीएसी नाम, हमसे नहीं बनेगा। टेंशन मत लो, यहाँ समझ लो पहले, फिर आपसे ही बनेगा, हमसे नहीं आपसे ही बनेगा, ठीक है। देखिएगा, ये जो इसमें आपको समझना ये है कि यहाँ देखो ये कुछ चीजें ब्रैकेट में लिखी, ये ब्रैकेट में लिखा, जैसे ये ब्रैकेट में लिखा, जैसे ये देखो ये ब्रैकेट में लिखा, ये ब्रैकेट में लिखा है ना, और यहाँ पर आप ये देखो ये वाला ब्रैकेट में लिखा। तो मेरे भाई इस टाइप के जो आयुपीएसी नाम होते, इसमें जो चीज ब्रैकेट में होती है वो समूह होता है। ब्रैकेट में इस टाइप के अगर सूत्र दिए हैं, इस टाइप के सूत्रों में जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है, ठीक है। तो आओ देखिए कैसे करते हैं इसको। तो देखो इसमें हमने देखा कि ये तो ब्रैकेट में लगा, मतलब ये तो समूह है, और इसकी संख्या देखो ओवरऑल 2 लगा है, मतलब ये कितने हैं 2, ये तो समूह है। क्या है? समूह। और यहाँ Cl समूह है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये तो समूह है, समूह को छोड़ दो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। ये क्या लिखा हुआ है? CH, ये लिखा हुआ है CH। अब बीच में इनके कुछ बॉन्ड नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है। बीच में जिसके कुछ बॉन्ड नहीं है उसमें ज्यादातर सिंगल बॉन्ड होता है, तो आपको सिंगल, देखो इसको हमने अभी छोड़ दिया है, इस यहाँ लिख दिया CH, ये लिख दिया। अब यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ बीच में हमने लगा दिया सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या लिखा है? CH। फिर ब्रैकेट में कौन लिखा है? Cl। अब ब्रैकेट में Cl लिखा है मतलब ये समूह होगा।
क्या होगा, समूह, और समूह को ऊपर या नीचे जोड़ना। तो ये Cl समूह है तो समूह को हमने कहाँ जोड़ दिया, नीचे जोड़ दिया, क्योंकि Cl समूह है। और फिर इसके बाद कौन लगा है, CH3, तो फिर ब्रैक सिंगल बॉन्ड लगाओ और फिर क्या लिख दो, CH3। तो ये अपना इधर तक हो गया, इधर तक अपना हो गया। अब हमने इसको छोड़ दिया था। अब ये समूह है, 2 CH3 है और 2 CH3 कहाँ जुड़ेंगे होंगे, 2 CH3 इससे जुड़े हैं ना, देखो इसके बाजू में लिखा मतलब इससे जुड़े हैं। अब ये कहाँ जुड़े होंगे, 2 हैं तो एक आप जोड़ दो इधर और एक आप जोड़ दो नीचे, एक आप जोड़ दो नीचे। और आपको ऐसा नहीं करना तो एक आप ऊपर भी जोड़ सकते हो और एक नीचे जोड़ सकते हो, यहाँ मत जोड़ना, आप दो कहीं भी जोड़ सकते हो। ठीक है, देखो कार्बन की स्थिति में 4 स्थितियों में जुड़ती है ना, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ जगह थी तो हमने यहाँ छोड़ दी, यहाँ तो कुछ जुड़ा था या तो हम ऊपर जोड़ सकते थे। ठीक है, चलो, तो ये जो संरचना थी वो ऐसे बन गई। तो अब इसका आयुपीएसी नाम बता दोगे। अब आयुपीएसी नाम बताओगे तो क्या करोगे, काउंटिंग। अब काउंटिंग करोगे तो या तो यहाँ से काउंटिंग कर लो या यहाँ से काउंटिंग कर लो, जो आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ से काउंटिंग कर दी, 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3 और इसको दिया 4। अब देखो था तो ये समूह, लेकिन देखो काउंटिंग में आ गया ना, काउंटिंग में ऐसे काउंटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका समूह है और ये आपका समूह, दो ही बचे ना। अब ये तो देखो ये तो काउंटिंग में आ गए सब, और काउंटिंग के बाद जो बचता है वो समूह होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको डाउट किया जा रहा होगा कि सर Cl को बोले पहले के मेथिल को बोले पहले। तो आप देखो अल्फाबेट लगा लिया करो, अल्फाबेट मतलब ABCD का पढ़ लिया करो। देखो अल्फाबेट में देखो ये क्या है, क्लोरो, क्लोरो C से स्टार्ट होता है, और ये होता है मेथिल M से स्टार्ट। तो बताओ ABCD में कौन पहले आता है, C पहले आता है कि M पहले आता है? तो आप क्या बोलोगे, तो आप यही बोलोगे कि सर C पहले आता है। तो C पहले आता है तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख देना। ठीक है, देखो अब ये Cl क्लोरो कैसे जुड़ा, दूसरे कार्बन से, तो आप क्या लिख दोगे, 2 से जुड़ा ना, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापी को हम सबसे पहले लिखते हैं। और फिर तीसरे पे कौन जुड़ा, मेथिल जुड़ा, तो यहाँ कॉमा लगाना और लिखना 3 मेथिल, 3 मेथिल, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। ठीक है, अब ये प्रतिस्थापी हो गए, अब रिंग तो है नहीं कोई, अब कौन लिखते हैं, कार्बन सीरीज। तो कितने कार्बन किए, 4, तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, तो ये लिख दिया हमने ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दो, तो ये ब्यूटेन। आया समझ, आया कि नहीं? ठीक है, अच्छा नहीं आया, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो और आप इसमें समझ लो। ठीक है, देखो इधर यहाँ 3 लिखा था, ये क्या लिखा था, 3। तो ये CH3 इसमें एक ही है ब्रैकेट में और एक ही है ब्रैकेट में, मतलब समूह कितने हैं आपके, 2 हैं। थोड़ा सा ये कठिन टाइप का है ना, देखो आप इधर इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो ये CH3 है, ये लिख दिया, फिर ये CH2 है, ये लिख दिया। अब बीच में कुछ बॉन्ड नहीं होता सिंगल माना करो। ठीक है, ये लिख दिया सिंगल बॉन्ड, ये लिख दिया, फिर ये सिंगल बॉन्ड और ये CH3 है, ये सॉरी CH है, ये लिख दिया। अब ये ब्रैकेट में लिखा मतलब समूह होगा, तो समूह को आप जोड़ दो नीचे, ये जोड़ दिया। फिर ये क्या है, CH, इस तरफ लगा ना CH, ये CH। फिर इससे कौन जुड़ा, C2H5। अब ये समूह है, क्या है ये समूह, और इससे C2H5 जुड़ा है। और C2H5 को देखो दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। C2H5 को दूसरा तरीका क्या होता है, ऐसा लिख दो, CH3 CH2, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2 कार्बन, 1 2 हाइड्रोजन 5, 3 और 2 5। मैंने आपको ये भी बताया ना लिखना, ठीक है। तो यहाँ C2H5 है तो इसको आप ऐसे मत लिखना, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा इसलिए बोला। तो आप ऐसे लिख देना CH2 और CH3। ठीक है, देखो अगर आप सोचो कि CH3 से जोड़ दो, अगर हम इसको CH3 से जोड़ देते, इधर देखो, अगर हम इस CH3 से जोड़ देते तो ये CH2 होता। तो देखो ये अनबैलेंस नहीं हो जाता, 3 हाइड्रोजन, एक 4 बॉन्ड और ये 5, अनबैलेंस हो जाता, इसलिए हमें CH2 से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा CH3। ठीक है, ये लिख दिया नीचे। अब ये इससे कौन जुड़ा, Cl, तो ये जुड़ा Cl। समझ आया आपको? ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका आयुपीएसी नाम लिखना तुम्हें आसान होगा, देखो कैसे। तो सबसे पहले तो मूल श्रृंखला, और मूल श्रृंखला वो होती है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो देखो ये तो मूल श्रृंखला में आएगा नहीं, आता है Cl नहीं आता, कार्बन आता है। तो देखो यहाँ से हम बना सकते नहीं क्योंकि बीच में थोड़ी स्टार्ट करती है, इसका कोना कहाँ है, ये या फिर ये। तो कार्बन की काउंटिंग या तो यहाँ से करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो, ये भी नहीं, यहाँ से भी नहीं कर सकते, ये बीच है। तो एक कॉर्नर से कर दे, ये यहाँ से या फिर यहाँ से। तो यहाँ से 1 2 3 तीसरे पे जुड़ा, और 1 2 3 4 चौथे पे जुड़ा, तो तीसरा सही होगा। तो ये आपका 1 मिनट अलग मार्कर से कर दे रहा हूँ, ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये सही होगा क्योंकि इसमें ही है 6 कार्बन। अगर 1 2 3 4 ये करते तो इसमें 4 ही कार्बन आएंगे और 1 2 3 4 यहाँ छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ आधा अधूरा है। आप अंत तक जाओगे ना तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या 1 2 3 4 5 6, तो ये सही होगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना। तो देखो समूह कितने हैं पहले, तो जिसकी काउंटिंग नहीं हुई है वो समूह है, तो इसकी काउंटिंग नहीं, ये समूह है, इसकी काउंटिंग नहीं, ये समूह है। तो ये कौन से जुड़ा है, तीसरे से, तो तीसरे से Cl, Cl का बोलते हैं क्लोरो, तो ये अपना क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सेकंड यहाँ, तो ये तीसरे पे क्लोरो जुड़ा तो लिख दिया 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ठीक है। अब फोर्थ से क्या जुड़ा, मैथिल, तो 4 मैथिल, 4 मैथिल हो गया। अब और कोई समूह तो नहीं है, नहीं, तो देखो ये अपना हो चुका है, ये समूह था, हो गया। अब ये तो है नहीं, अब ये कार्बन सीरीज कितने हैं, 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स, ये लिख दिया हेक्स। सिंगल बॉन्ड लगा है, क्या लगा देंगे एन, तो ये हो गया हेक्स, 3 क्लोरो 4 मैथिल हेक्स। समझ आया आपको, ऐसे करते हैं ये आईयूपीएसी नाम, सरल है ना, तो मतलब कठिन नहीं है ज्यादा, ठीक है, कठिन नहीं है ज्यादा, ऐसे थोड़ा सा समझ लो पहले। अब देखो इसको, देखो ब्रैकेट में देखो यहाँ एक ही है, ये वाला आईयूपीएसी नाम कर रहा है, ब्रैकेट में एक ही चीज है ना। अब ब्रैकेट में एक ही चीज है मतलब एक ही समूह है, देखो ये लिखा है अपना CH3, यहाँ कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड मानते हैं, हमने अभी बताया, ठीक है। ये CH, यहाँ क्या है, अकेला C है, तो देखो ये अकेला C है। अब इससे CH3 जुड़े हैं 2, तो एक आप इधर जोड़ दो और एक आप इधर जोड़ दो, 2 जुड़े हैं ना, अब 2 जुड़े हैं तो यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, और यहाँ देखो ये जोड़ दिए, एक ऊपर एक नीचे, 2 जोड़ दिए। अब यहाँ जुड़ा है कौन, I, ये जोड़ दो I, ठीक है। अब काउंटिंग करो, तो काउंटिंग मूल श्रृंखला बनाओ, मतलब 1 2 3, यहाँ छोड़ नहीं सकते, या तो ऊपर जाओ या तो नीचे जाओ, लास्ट तक जाते हैं ना, प्रारंभ से लास्ट तक, तो 1 2 3 4 ऐसे कर दो, 1 2 3 यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, 1 2 3 यहाँ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें सीधे जाएंगे, तो 3 कार्बन ऐसे जा रहे हैं, तो 4 कार्बन, तो 4 कार्बन सही होंगे हमारे, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4, अब ये बच गया ये समूह है और ये बच गया ये समूह, तो ये कौन कौन से कार्बन से, ये भी दूसरे से जुड़ा और ये भी दूसरे से जुड़ा, ठीक है। तो आप क्या लिख दो, अब इसमें पहले किसको लिखें, ये आयोडो, आई से स्टार्ट होगा, ये मैथिल एम से स्टार्ट होगा, तो आई पहले आएगा, ठीक है। तो 2 पे जुड़ा ना, 2 आयोडो, 2 आयोडो, 2 आयोडो, और 2 पे क्या जुड़ा है, मैथिल, तो 2 मैथिल, 2 मैथिल, और ये 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है नहीं कुछ, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ऐसे करते हैं इनको, ठीक है। तो जल्दी से बताओ आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाओ कि सर समझ में आ गए, ठीक है। तो मैं और करा रहा हूँ इस टाइप के अभी, है ना, कुछ और करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो तो कुछ और करा हूँ, पहले इनको मिटा दूं फिर मैं लिख दूं ताकि आपका समय बच जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये लिखा हुआ है, इसका हमें आईयूपीएसी नाम करना है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, ये समूह है और ये समूह है, देखो ये CH3 लिखा है, ये लिख दो, फिर ये CH लिखा है, ये लिख दो, फिर ये CH3, मतलब ये समूह है, ब्रैकेट में लिखा है मतलब वो क्या है, समूह है, तो ये नीचे लिखना पड़ेगा। फिर ये लिखा है CH, फिर ये Br समूह होगा क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, और फिर यहाँ लिखा हुआ CH, यही है ना, कोई दिक्कत। अब हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो ये हमने पूरा लिख लिया, अब लिखना आने लगा कि नहीं, आप बताओ, जल्दी लिखना आने लगा, आने लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाओ, ठीक है। अब काउंटिंग यहाँ तो कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4, या फिर आपकी मर्जी, यहाँ से है तो यहाँ से कर दो, 1 2 3 4 लिखो। तो ये बचा रहा, ये समूह है और ये समूह है, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापी है तो इनको पहले बोलना पड़ेगा, तो 2 पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो लिख दिया 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। फिर 3 पे क्या जुड़ा है, मैथिल, तो ये 3 और ये लगा है मैथिल, क्या लगा है, मैथिल, 3 मैथिल हो गया। अब ये हो गया, अब रिंग तो है नहीं, अब कितने कार्बन की सीरीज है, 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ये लिख दिया हमने ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है, तो 2 ब्रोमो 3 मैथिल, ब्यूटेन, आया समझ, ठीक है। आ जाओ इस पे, अब ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं, ठीक है। देखो ये CH3 का होल फाइल मतलब 3 समूह हैं, फिर ये C,
ये CH2 CH, फिर ये समूह है और ये C6H5, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, है ना, ये लिखा है CH3, इसको छोड़ दो अभी, ये लिखा है C, तो ये मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, ये लिखा है C, फिर ये लगा है CH2, ये लगा है CH2, फिर ये है CH, देखो अभी इसको छोड़ दिया मैंने ना, इससे कौन जुड़ा है, Br समूह है, तो नीचे जोड़ो, ठीक है। फिर इससे कौन जुड़ा, C6H5, C6H5 जो आपका बेंजीन है, क्या है ये, बेंजीन है, आपको पता ना ये बेंजीन है, ठीक है। तो यहाँ से CH3 तीन थे, एक इधर और एक इधर, तीन है ना, तो ये CH3 और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग कार्बन की करो, तो देखो ये आपका समूह है, बेंजीन है ना, ये क्या है, बेंजीन। अब ये बेंजीन की काउंटिंग नहीं करना है, ये समूह बन गया, बेंजीन अपने आप में क्या बन गया, एक समूह बन गया, क्या बन गया, समूह। तो काउंटिंग आप यहाँ से करो, ये तो समूह बन गया क्योंकि बेंजीन है ना, बेंजीन कार्बन की श्रृंखला में इसकी काउंटिंग कैसे करें, नहीं करें, ये समूह बन गया, तो कार्बन काउंटिंग यहाँ से करो, ये कौन हुआ, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इनमें बोले किसको, तो Br, ब्रोमो को पहले बोल दो, फिर मैथिल को, फिर फेनिल को बोल देना, ठीक है। तो 1 पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो लिखा है 1 और ये लिख दो ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो हो गया। अब 3 पे देखो दो मैथिल जुड़े, एक ऊपर और एक नीचे, दो मैथिल जुड़े ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब एक जैसे समूह दो होते हैं तो, और भले वो एक ही कार्बन से क्यों ना जुड़े, तो उनको दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो समूह दो है, तो 3 को हमने कितनी बार लिखा, 2। अब दो एक जैसे होते हैं तो क्या लगाती है, डाई, तो ये लगा दिया डाई, और मैथिल है ना, तो ये लिख दिया मैथिल, क्या लिख दिया, मैथिल। तो 1 ब्रोमो हो गया, 3 डाई मैथिल हो गया, ठीक है। अब हमारा एक समूह और बचा, बेंजीन, तो अब ये 1 पे जुड़ा है, तो बेंजीन को और क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, ध्यान रखना। बेंजीन के हमने आपको 3 नाम बताए थे, बेंजीन, एरीन, एरिल और फेनिल, बेंजीन के 3 नाम है, तो बेंजीन क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप लिख भी दो, है ना, हाँ ये भी तो लिखा, तो यार लिखने की जरूरत ही क्या है, लिखे ही है, मैंने तो लिखा ही है। C6H5 क्या होता है, फेनिल होता है, ठीक है। तो ये C6H5 की समूह है जो क्या है आपका, फेनिल, तो ये समूह है, ठीक है। तो 1 पे क्या जुड़ा, फेनिल। अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है, ब्यूटेन। समझ आया आपको ये, ठीक है। तो आप भाई कठिन हो या सरल, आप अगर अच्छे से कर रहा हो, समझ के आपने आगे की जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, बेसिक आपने समझा हुआ है, तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलो इसका IUPAC नाम आप बनाना, मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कोई चीज नहीं दी गई, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें ब्रैकेट में अगर ना दी हो तो उसका कैसे करना है, तो देखो इधर ये दिया है CH, ये लिखा CH, इससे दो ऐप जुड़े, एक इधर जोड़ दो, एक इधर। इशू आ जाने के कारण मैं तो ये पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन वीडियो अचानक से बंद हो गई तो देख नहीं पाया, तो देखो इधर देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये एक मिनट, ये था आपका, चलो मैं फिर से बता, ये CH था, ये लिख दिया, इससे दो ऐप जुड़े थे, एक इधर और एक इधर जोड़ दिया, ये C था, ये जो करते हो, एक Br था, समूह था, उसको नीचे जोड़ दिया, फिर ये CH, यहाँ CH लिखना पड़ेगा, ये CH, ठीक है। फिर इससे एक I और F जुड़ा है, तो एक I जोड़ दिया, एक F जोड़ दिया। अब हम इसका IUPAC नाम लिखना है, तो देखो हमने क्या लिखा, F कितनी जगह थे, 3, देखो काउंटिंग करेंगे तो 1, या फिर यहाँ से कर लो 1 2 3। अब हमने देखा कि F देखो 3 है, 2 तो 1 से जुड़े, देखो एक इधर और एक जुड़ा 3 से, है ना। तो हमें जैसे मतलब एक जैसी चीजें अगर जुड़ी होती है उनको एक साथ लिखना पड़ता है, उनको एक साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग। तो F3 एक जैसे थे और एक दो जुड़े थे F पर और एक जुड़ा था, सॉरी दो जुड़े थे एक पर और एक जुड़ा था 3 पर, तो हमने तीनों को एक साथ लिखा, एक दो जुड़े थे एक पर, तो एक को हमने दो बार लिखा और एक 3 पर लिखा, ये 3 लिख दिया, ठीक है। एक 3 जोड़े थे ना। अब 3 एक जैसे होते हैं ट्राई बोलते हैं, तो ये ट्राई, और क्या जुड़ा था, फ्लोरो, ये फ्लोरो, ठीक है। अब 2 पे देखो ब्रोमो जुड़ा था, 2 ब्रोमो, और 3 पे देखो आयोडो जुड़ा, आयोडो, और 3 कार्बन है तो पेंटेन। तो ऐसे हम IUPAC नाम करते हैं, ठीक है। तो हमने बिल्कुल एक एक चीज आपको समझाई है बिल्कुल बेसिक से। अब आप प्रैक्टिस करो, अब घर पे प्रैक्टिस करो, अगर फिर भी दिक्कत जा रही है तो हमें बताना, ठीक है, हमें बताना। हमारा लगभग बहुत से लोगों के पास जो है व्हाट्सएप नंबर है ना, तो आप देख लेना, या फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा के बताना, वैसे आ गया होगा आपको समझ में मैक्सिमम, ठीक है। एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, तो IUPAC नाम हमारा होता है कंप्लीट। और कल से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेसिक हमारा होता है खत्म, कल से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।